का पांचा पलटने के लिए हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं सलमान हसन। और इनका ये जो मुझे नजर आ रहा है कि ये 6 होने वाला है, 4 नहीं होने वाला, ये 6 होगा और ये 4 भी गया है। तो जो कहते हैं ना, क्या बात है, क्या बात है, वो कहते हैं ना क्रिकेट का बुखार, ये क्रिकेट का बुखार इनके सर को चढ़ गया है। यहीं पे इन्होंने जो है ना पिच बना लिया और यहीं पे खेलना भी शुरू कर दिया है। सलमान हसन क्या हो गया है, आप कुछ ज्यादा ही लगता है कि सर पे चढ़ गया क्रिकेट आपके, यहीं पे खेलना शुरू कर दिया। सामने कोई बॉलर नहीं था, कोई बॉलिंग नहीं करा रहा था, लेकिन सलमान जो है ना वो कह रहे थे कि भाई आयशा मैंने अब ये खेलना है और आपने कमेंट छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। आज हो सकता है मैच में यही सिचुएशन हो, चंद गेंदें रह गई हो और कुछ 6 रन चाहिए हो, 5 रन चाहिए हो और आखिर में शॉट लगे और यहाँ हुरिया ढोल बजा रही हो, तो ये नेवर हो ना। नहीं, उसके जैसा इख्तिताम तो मैच का फिर हो ही नहीं सकता ना कि लास्ट बॉल पे छक्का लगे और आप जीते। तो फिर तो मेरे ख्याल से आपने इधर बैठना नहीं है, फिर कोई भी नहीं बैठेगा। 2 बॉलें बाकी हैं और छक्के 2 लगातार लग जाएं जो आफरीदी ने मारे। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान, फिर कैसी लगी आपको सलमान की जबरदस्त, एटलीस्ट बैट स्विंग तो बड़ी जबरदस्त थी, है ना। अगर इस दौर में आप कहीं क्रिकेट खेल रहे होते तो आप पीसीबी के जो हमारे चेयरमैन है उनको आपकी स्विंग की बहुत तारीफ करते हैं, बिकॉज़ ही लव्स पीपल जो पूरी घुमाते हैं ऊपर तक। बॉल की नहीं, बैट की स्विंग की बात करते हैं। जी बैट स्विंग हो रहा है। हाँ, बैट स्विंग जो है, जो आर्क ये कंप्लीट आपने किया अभी बेध्यानी में। असल में मैंने टेप टेनिस क्रिकेट तो बहुत खेली है, आपकी तरह जाहिर है हार्ड बॉल के प्लेयर तो नहीं रहे, लेकिन मुझे याद है एक छोटा सा वाकया है कि जब पहली दफ़ा मुझे मौका मिला कि जी मैंने जो जूनियर टीम थी उसके साथ मैच खेलना है, हम वहाँ गए, चले गए जनाब, ये पैड अप करके मैं चला गया, रेडी हो गया, सब कुछ रेडी था। मैं गया और वो जो नहीं होते थोड़े से नखरे शशके जो हो जाते, ऐसे करके जाके सीमेंट की पिच को मैं ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ऐसे अच्छा अभी पहली बॉल भी नहीं हुई थी ना, तो उधर से वो जो नहीं होते बड़े लड़के वो आ गए, चलो भाई पिच खाली करो, हमारा मैच खत्म करो। उसके बाद मैंने तौबा की, मैंने कहा मैंने अब हार्ड बॉल से कभी नहीं खेलना। तो फिर सलमान के फिर हमने मैचेस देखे। मतलब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं ट्रांसमिशन करूंगा क्रिकेट की, बड़े बड़े खिलाड़ियों को सामने बिठा के ना जो मुझे निकाल देते थे ग्राउंड से, उनसे सवाल करूंगा। तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। मैं तो समझा था आगे कोई स्टोरी, कुछ रन किए होंगे, कोई मैच लास्ट बॉल पे जिताया होगा। नहीं। तो शुरू ही नहीं हुआ मैच। टेप टेनिस में बहुत खेला लेकिन हार्ड बॉल में नहीं। अच्छा, सलमान से मैं जरा थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। सलमान, आज ज़ाहिर है फखर जमान हमें नजर आएंगे खेलते हुए, हर प्लेयर उसके कोई ना कोई ज़ाहिर है स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। फखर जमान के बारे में ज़ाहिर है ये भी कहा जाता है कि उनका थोड़ा सा फुटवर्क का मसला है, थोड़ा सा कुछ ये कहा जाता है, ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं। क्या मसला क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है फखर जमान की, जब आज हम देखेंगे। एंड आई वांट यू कि आप इधर आके थोड़ा सा हमें बताएं कि फखर की जो बैटिंग स्टाइल है उसको किस तरह से खुद फखर और जो ज़ाहिर बैटिंग कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन आए तो उन्होंने कुछ करवाया होगा। फखर जमान फर्स्टली इज अ डिफरेंट बैटर, उसका रोल डिफरेंट है और रोल है उसका 6 हिटिंग का, पावर हिटिंग का उसका रोल है प्रिडोमिनेंटली। तो जितने भी इस किस्म के प्लेयर दुनिया में हैं उनका फुटवर्क ज्यादा नहीं होता। पहले तो ये सारे ये बात समझ लें, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बैट लाइक बाबर आजम या वो इंजी भाई की तरह का या मोहम्मद यूसुफ की तरह का या सईद अनवर। ही इज नॉट दैट टाइप। वो एक डिफरेंट बैटर है जिसका रोल है टू हिट बिग। जब आपने बड़ी हिट मारनी होती है तो यू नीड टू बी स्टैटिक। आप जितना बॉल के करीब जाएंगे उतने आप कन्वेंशनल प्लेयर है, जो टेक्निकल प्लेयर थोड़ा उधर हो जाए, विकेट कीपर की नजर आ जाए। आई थिंक बॉल लग ना जाए ना। आपने एक टर्म सुनी होगी, कमेंट्री की बात कर रहे हैं कि जब कोई बैट्समैन हिट मारता है तो वो कहते हैं कि ही क्रिएटेड रूम। हाँ, तो आपको रूम चाहिए, वो बेसिकली बैट स्विंग के लिए चाहिए कि बैट घूमे। तो अगर आपकी टांग साथ है तो बताएं बैट कितना घुमा सकते हैं आप। सही बात है। सो आप वो जो रूम क्रिएट करते हैं नेचुरल हिटर्स, इन केस ऑफ शर्जील एंड बाबर, सॉरी बाबर कह रहा हूँ, फखर, बोथ ऑफ देम दे नीड स्पेस बैट घुमाने के लिए। तो आपने देखा फखर अपनी लेग्स इस तरफ निकालते हैं और यूजुअली ये उनकी आर्क है, सामने विकेट के सामने मिड ऑफ मिड ऑन से लेके एनीथिंग टिल द स्क्वायर लेग एंड फाइन लेग। यस, वो इधर के बॉल को भी इस तरह पीछे ले जाते हैं। और सलमान, ये जो होता है कि नैनो सेकंड्स होते हैं जब एक बॉलर आपको बॉल करे और उसके अंदर एक बैट्समैन उन नैनो सेकंड्स के अंदर उस बॉल को समझे भी और उसके मुताबिक अपनी पोजीशन भी ले, तो ये कितना ज्यादा टेक्निकल होता है। और क्योंकि ये T20 है, बड़ी तेज क्रिकेट है, इसमें वैसे कहा जाता है कि टेक्निक्स के ऊपर तो बात होती नहीं है, बस आके खेलना शुरू कर देते हैं। आई ऑन द बॉल है ना। आई ऑन द बॉल इज बेसिकली हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और वो जो बात है कि बॉल को नैनो सेकंड्स में पिक करना है, गैप में मारना है, गेज करना है, स्विंग क्या हो रहा है, शॉट किस तरह का एग्जीक्यूट करना है, ये आपकी मसल मेमोरी है। इट इज नॉट समथिंग विच यू डिसाइड कि जब बॉल हाथ से निकला को ये आ गया, मैं देखूं किधर है गैप और मैं ये ओवर
थाउजेंड्स ऑफ आवर्स जो आपकी प्रैक्टिस सेशंस हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हाउ परफेक्ट यू आर। और फील्ड क्या सेट हुई यस, वो आपकी प्रोग्रामिंग है। आप इधर से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दें, मेरे ज़हन में 4-5 नक्शे आ गए हैं कि ये 2 बंदे हैं, अगर ऑफ स्टंप से बाहर लाइन है, इधर पीछे बंदा है, इधर है, एक पीछे है, ठीक है ना, इधर पीछे है, अगर इस तरफ है तो इसका मतलब ये मुझे आगे गेंदे करेगा, बिकॉज यहाँ से इसको पता है कि यहाँ पे मैं स्क्वायर कम मार सकता हूँ अगेंस्ट द टर्न। तो ये क्रिकेटर की प्रोग्रामिंग है, मसल मेमोरी है, वो जो ये जो इतना सारा कुछ है ना, इट हैपेंस लाइक दिस, इससे भी जल्दी होता है। और जब कोई शोएब अख्तर या 140 प्लस 50 प्लस वाला बॉल करा तो इससे भी कम टाइम होता है। यानी इट इज अबाउट प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। इम्प्रोवाइज किया है प्लेयर्स ने ये जब से, मतलब कुछ पिछले कुछ अरसे से आप, क्योंकि जो हम कहते हैं मिसाल के तौर पे जी एबी डिविलियर्स के लिए कहा जाता है कि ये 360 उन्हें कहा जाता है जी 360 प्लेयर है, हमारे यहाँ है। देखिए एबी डिविलियर्स की वजह ये है कि पहले तो जेनेटिकली उसके दोनों जो पेरेंट्स हैं ना, माँ और बाप, वो दोनों मैराथन रनर, बिल्कुल, और खुद भी एथलीट हो, सुप्रीम फिट। एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स में 4 नेशनल गेम्स खेली हैं, हॉकी भी खेली हुई है, वो रग्बी भी खेलता रहा है। तो जब आप मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो आपकी जो एथलेटिक या पिक होती है ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एंगल्स, वो बाकियों से तेज होती है। तो एबी डिविलियर्स की तरह का कोई और प्लेयर दुनिया में नहीं है, नोबडी प्लेज लाइक हिम, वो एक ही है। फील्डिंग में जॉन्टी रोड्स था, लेकिन वो ज़ाहिर है बैटिंग वाइज एक्सेप्शनल टैलेंट जो है ना वो हमेशा आपको होगा। आप देखें जितने भी दुनिया में और हिटर्स हैं, दे डोंट प्ले लाइक एबी डिविलियर्स। फास्ट बॉलर को स्वीप मारता है। मुझे याद है कि ये जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 2015 का वर्ल्ड कप था, तो वहाब रियाज बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में मैच फंसा हुआ था, तो वहाब ने आउट किए 1-2, वो सोहेल खान की बॉल पे ये भी आउट हुआ, तो अल्लाह अल्लाह करके मैच जीते। तो मैंने वहाब को फोन किया, मैंने कहा यार वो यॉर्कर क्यों नहीं किया? कहता है यार बात ये है कि वो स्वीप मार देता है तो बेइज्जती होती है। तो आप अंदाजा लगाए ना कि फास्ट बॉलर्स का जो सुप्रीम फास्ट बॉलर्स हैं वो एबी के लिए क्या सोचते थे कि यार यॉर्कर मारा तो ये तो स्वीप पे छक्का मार देगा। तो इस किस्म की डोमिनेशन थी उसकी, ऐसे दुनिया में किसी और की नहीं। लेकिन जो फेबुलस 5 हैं, जिसमें आता है कोहली, विलियमसन, रूट, बाबर और एक आधा और है कोई दुनिया का इस तरह का प्लेयर, इनकी गेम कन्वेंशनल है, ये कम रिस्क में उतना ही रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये प्रॉपर बैटर्स हैं। डिविलियर्स भी है बिल्कुल। तो डिविलियर्स टेस्ट का बड़ा प्लेयर था और वहां से शिफ्ट करके उसने इसमें डोमिनेट किया और फिर इम्प्रोवाइज किया, वही जो हम बात कर रहे हैं। यस, बिकॉज आप जितना एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो लोग टेस्ट क्रिकेट खेल के छोटे फॉर्मेट की तरफ आते हैं वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं एक स्पेशलिस्ट से। जितने भी T20 के इस टाइम बड़े प्लेयर भी आते हैं, थकावट की वजह से भी आते हैं, कितना थक जाते हैं उसमें, इसमें पैसा भी कुछ प्लेयर्स की मजबूरी है। उसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे इंग्लैंड से कल खेल रहा था टाइमल मिल्स, इसको एक बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, इसे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते। जब इसने अपने आप को बहुत फिट किया, उनके साथ बहुत काम किया, तो ये इजाजत मिली कि सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, तो वो फास्ट बॉलर जो बने 4 ओवर्स की क्रिकेट T20 उनको सूट की, तो अब वो लीग क्रिकेट से आगे खेल नहीं सकते। T10 भी आ गई है वैसे, तो फिर एक ही ओवर के ज्यादा कुछ फॉर्मेट लोगों के लिए निकल आए जो लोग फिटनेस उस तरह से नहीं रख सकते थे। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि ऐसे लोग जो क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन किसी इंजरी की वजह से नहीं बन सके, तो एक फॉर्मेट ऐसा निकला जिसमें दे कैन स्टिल यू नो वो एक्टिव रह सकते हैं, खेल सकते हैं। फिटनेस की बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बैठ जाते हैं, हमें कुछ सजा थोड़ी मिली है। हम चाह रहे थे कि जरा थोड़ा सा एक्टिव होके जरा सलमान दिखाएं। फिटनेस की ज़रा बात कर लेते हैं सलमान, के बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे कि कुछ जेनेटिकली हम कहते हैं कि ब्लेस्ड होते हैं कि उनके पेरेंट्स, जैसे कि अभी आपने एबी डिविलियर्स की बात की थी, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी फिटनेस आउटस्टैंडिंग हो जाती है। विराट कोहली हो गए। इसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिटनेस के अक्सर हम बात करते रहे, उमर अकमल के अलावा भी और खिलाड़ी हैं। तो अपनी फिटनेस को एक खिलाड़ी के लिए डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव रखना और मेनटेन रखना, लेकिन ऐसे छोड़ देना और उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि उन्हें भी सेलेक्ट किया जाता, ड्रॉप ना किया जाता, और फिर पसंद नापसंद की बात भी आ जाती है बीच में कि पसंद है तो फिटनेस अच्छी है या नहीं है, उनको फिर भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए, एक तो है अपना जुनून, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वंस यू डिसाइड कि मैंने ये करना है, यू विल फाइंड अ वे। वो कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपकी विल कितनी स्ट्रांग है टू अचीव समथिंग। सेकेंडली, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये जो फिटनेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको कहूँ उठो सारे दौड़ो तो आप सारी दौड़ का इनकी बॉडी पे डिफरेंट रिएक्शन है, आपकी बॉडी पे डिफरेंट है, उनके ऊपर डिफरेंट है। सेम खाना आप तीनों को दूंगा, उनके लिए डिफरेंट रिएक्शन है, आप दोनों के लिए डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड चीज है, स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर की और रिजीम्स की जरूरत है एक एक प्लेयर को, स्पेशल डाइट प्लान्स।
आपको बताऊं कि टेनिस के प्लेयर्स, बॉक्सर्स और जो सुप्रीम फिटनेस वाले एथलीट है ना, सब पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करते हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेनर है, वही सब फिर बता रहा है। वो सारों को एक ही ट्रेनिंग करवाता है, हाँ। एक ही सबका फिटनेस का टेस्ट है। दुनिया में ऐसा नहीं है, इट वेरीज। ऑलराउंडर है तो उसका रोल डिफरेंट है, उसके लिए क्राइटेरिया और है। उसकी डाइट भी डिफरेंट Yes, होगी, एक्सरसाइज जो पावर हिटर्स हैं दुनिया में, अब मैं आपको बताऊं जिसका आजकल बहुत शोर है, पावर हिटर्स की ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, टांगे, लोअर बैक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी बॉडी पे मसल, वो लीन नहीं हो सकता। आप एक्सपेक्ट करें कि पतला पावर हिटर पाए खाने दुनिया से में नहीं कोई होगा नहीं वो। है। पाए खाने से नहीं पाए होगा। भी खाए लेकिन काम करे। अच्छा। काम करे। आपको बताओ यूसैन बोल्ट जो है वो ओलंपिक्स जो चाइना में हुई, वो कहता है मुझे खाना पसंद नहीं आया चाइना में, सो ही एट 3000 नगेट्स मैकडोनल्ड्स की। अब ये कितना जंक है इस फूड में, लेकिन ही इज द फास्टेस्ट ह्यूमन एवर। तो वो कहता था कि एथलीट्स डोंट डाइट, दे ईट एंड ट्रेन। अब ये उसका कुलिया है। Exactly. वो कहता है अच्छा, जो भी खाऊंगा मैं बर्न कर लूंगा। अच्छा, मैं कुछ जरा लोग ऐसे एक भी गुड़िया से होते हैं हमारी तरह, वो 1 या 2 नगेट्स खाने के बाद टेंशन पड़ जाती है, वेट आज पुट ऑन बहुत हो खा लिया। जाएगा। वही जो आप बॉडी टाइप डिफरेंस की बात कर रहे थे कि कुछ Exactly. की बॉडी इस तरह से होती है, उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को फिट करने के लिए। आपसे भी पूछेंगे, हाँ, लेकिन पहले हुरिया से पूछूं जरा। हुरिया, आप ढोल बजाने के लिए आपका क्या होता है कि कोई खास कोई एक्सरसाइज, कोई डाइट प्लान या बिल्कुल, कुछ, of या course, ये अपने बस आप पैशन को- है लगे में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को एक्स्ट्रा फिट रखना पड़ता है। हमारी भी डाइट्स होती हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है मेरे टीचर्स मुझे डाइट बताते हैं, और भी बहुत सारी, क्योंकि बैक को और कोर को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, हमारा काम कमर के साथ है, तो इसलिए उसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट किस्म की। और पोस्चर को अपने सही रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक साइड पे आपके वेट होता है तो वो एक साइड आपकी ढलक जाती है, तो वो पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए जो है वो एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है। हाउ हैवी इज दिस ढोल? Yeah, जरा sure. पता चले ना कि ये आप जो कमर की बात कर रही है, कमर रह जाती है। Oh my ध्यान से God. सलमान, आपने ऐसे ध्यान नहीं से पता उठाना है। चलेगा ना, ऊपर करेंगे हाँ, क्योंकि बैक पे ऐसे लोड आएगा करूंगा। ऐसे। ओह माय गॉड, अच्छा जी, ये लो और जी अब ढोल आपको भी बजाना भी होगा। चले बजाना सिखा दे मुझे अच्छा, जरा। एक मिनट, आप पहले इस ऐसे? बाजू को ऐसे करें, ये आप इस तरफ आए ना सलमान ने जरा। ना आज कोई प्रोफेशन छोड़ना नहीं है, ऐसे? सबकी ट्रेनिंग और करके अब जानी आप- है। सही है, ये हाँ आप जी। उधर कोड पकड़ें। जबरदस्त पकड़ है, लिया। सुबह और से ये आज आप इधर जबरदस्त पकड़ें। लग रहा है। अच्छा, इसको आप सीधा रखें, ठीक है। कैसे? ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे पकड़ेंगे, लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस, दिखाइए, जैसे चॉपस्टिक पकड़ते हैं। ओ ये, अच्छा जी, चॉपस्टिक पकड़ लिया आपने। और अब? आप इसको यूं रखेंगे। ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताएं क्या? अच्छा, 4 का चक्कर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Very nice. वाह वाह वाह। Yes, yes it is. You can do it. जैसे डबल करते हैं। Oh, very nice, very nice. ढोल भी बजा लिया। क्या भाई, बात आप है तो सलमान, तैयार हो आप गए। multi-talented मल्टी टैलेंटेड। 2 मिनट के अंदर। 2 और मिनट ये में कहीं से भी कुछ भी कमा सकते हैं। ओह माय गॉड, भूखा नहीं मरूंगा, ये है ना? तो भूखे नहीं सुन मरने लो दुनिया वालों। चले जी। Thank you. सलमान जबरदस्त, बड़ा आपने जो है ना इम्प्रेस किया। अच्छा। इतनी जल्दी पहली मरतबा ही आप ये कर रहे थे। इट इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, नहीं, लेकिन आई वाकई एम में क्विक बहुत लर्नर। अच्छा था। हाँ। जल्दी सीख और जाता आप हूं मैं। पूरी टेम्पो के अंदर थे, वाकई में एकदम से बीट को हाँ। पकड़ना या अपनी तरफ से मुश्किल कुछ होता है। ऐड कर देना। 4 के अंदर थे और कुछ में कुछ भी ऐड करे थे। अच्छा तो अच्छा, वो- हुरिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये इस तरह का एक प्रोफेशन कह Oh, yes. सकती हूँ मैं, ये लड़कियां करती नहीं हैं, तो आपने स्टार्ट किस तरह से किया? आपका इंटरेस्ट कैसे बना कि आपने ये करना है? अच्छा, एक तो ये कि मुझे बचपन से फीलिंग बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं कोई लड़की हूँ, तो मैंने बचपन से ही ऐसे काम किए हुए थे। मैंने ग्राउंड में आप बहुत tomboy क्रिकेट type खेला थी। हुआ है, सारे बॉयज़ के साथ, अपने भाई के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। मैंने साइकिलिंग बहुत की हुई है और बॉयज़ के साथ ही की हुई है। तो जब मैंने इसको अडॉप्ट किया तो उसमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि यार ये लड़कियों वाला काम नहीं है और लड़कों वाला काम है। वो फिर जब लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि लड़कियां तो नहीं बजाती, ये तुम बजा रही हो और ये डिफरेंट है, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई मैचो मैन टाइप सा कोई इंसान हूँ और मेरे बाइसेप्स भी होने चाहिए, ट्राइसेप्स भी होने चाहिए। तो वो उस चक्कर में जो है वो मैंने ढोल को बजा लिया, मुझे कोई फीलिंग नहीं आई और कि ये ये बड़ी बॉयज फख्र की का बात है कि पाकिस्तान की पहली True. ये Trendsetter है। एग्जैक्टली ट्रेंड सेटर है। इनसे पहले कोई भी नहीं था, इनके बाद आए हैं काफी लोग। अच्छा, फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि लड़कियां नहीं इस प्रोफेशन में जाती और मैं इस प्रोफेशन में आई हूं, और कोई भी काम जब पहली मर्तबा कोई इंसान करता है ना तो उसके लिए बाई से फखर ये बात होती है। आपने जो नई आने वाली लड़कियां हैं जो ये ढोल के प्रोफेशन में आना चाहती जैसे आज आपको होंगी, पता है कि नया काम होने जा रहा है, जैसे पहली कि दफा। पाकिस्तान जीतने वाला जीतने वाला है है। इंशाल्लाह Oh, इंशाल्लाह। yes, oh, वही yes. अच्छा, पॉजिटिव आपने बात माइंडसेट। पकड़ ली है, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया
तो आपको पता है मैं इतना हैवी किस्म का नेक लॉक लगाती हूँ, आप छुड़वा नहीं सकेंगे मुझसे। किसको लगाएंगी? आप ही को लगाऊंगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कह दिया और हम रहने दे, हेलमेट मसला हो जाएगा पहले ही। आप हेलमेट भी लगा लेंगे तो नेक तो मेरे ऐसे होगी ना, और हम जीतेंगे, हम जीतने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे, हमारी दुआएं भी साथ हैं और पाकिस्तानी टीम जो है मुबारक करे, इनका ढोल भी मुबारक करे और हमारी साइड डिस्कशन जो है वो भी पाकिस्तान के हक में बेहतर करे इंशाल्लाह। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से आगाज करेंगे एक मरतबा फिर से अपनी डिस्कशन का। कुछ मजीद जो बातें हैं जो रह गई हैं वो भी हमने करनी है। पिच के ऊपर बात कर लेंगे ना कि आज की पिच कैसी बिहेव करेगी, उस तरह की बात है। टेक्निकल जरा सलमान से फायदा उठाए ना हम, ठीक है ना, हमारी पिच पे क्या चल रहा है ये भी बताएंगे। फायदे की बात करते हैं, क्विक ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की खुसूसी ट्रांसमिशन। जीत की जंग है ये, पाकिस्तान और भारत का मैच होने में सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट्स बाकी रह गए हैं। सलमान को आप देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ना तो ये अपने कपड़ों में नहीं बल्कि किट में मौजूद होंगे। पहले बैट था, अब हेलमेट है और उसके बाद इनके कपड़े भी आप देख ही रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये पागल होते जा रहे हैं क्रिकेट के बुखार के अंदर। शुक्र है बता दिया, मैंने कहा ऐसा ना हो कुछ और समझे लोग। नहीं लोग कुछ नहीं समझते। बहरहाल जनाब, एक तरफ तो हम ये देखते हैं सलमान के पाकिस्तान और इंडिया के जो शायकीन हैं वो दोनों तरफ से कह रहे होते हैं कि दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मैडनेस नजर आती है दोनों तरफ हमें। लेकिन ये मैडनेस अब सिर्फ पाकिस्तान और भारत में नहीं रही है, पूरी दुनिया में नजर आ रही है भाई। क्यों ना हो, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है आयशा, वो आप देखिए वो एशेज से भी बड़ा मैच तस्वीर किया जाता है। मैथ्यू हेडन ने भी यही कहा है कि ये राइवलरी जो है ना एशेज में भी हमने नहीं देखी है। तो पूरी दुनिया के फैंस क्रिकेट के क्या कहते हैं इस मैच के बारे में दिखा देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पूरी वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना वो भी पाकिस्तान के ही साथ होगी, क्योंकि उनके जितने प्लेयर्स आके यहाँ पर PSL खेलते हैं जाते हैं और उनमें 1-2 का तो बहुत ज्यादा जो किरदार है बिल्कुल ऐसे तो उसमें तो मुझे लगता है वो बाकियों को भी बना लिया होगा, नेशनलिटी भी दे देंगे। इसीलिए तो नहीं कल का मैच वो जल्दी आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पहुंचना है। पॉसिबल है, अब उतने ही लड़के उनके IPL में भी जाते हैं। अब क्या कह सकते हैं सलमान भाई की स्टेटमेंट के ऊपर। रसल भी उधर जाता है, गेल भी उधर होता है। सैमी जब तक बहुत अच्छा खेलता था तो जाता था, जब वो कोच बन गया तो हमारे पास आ गया। ठीक है, सो देखिए प्लेयर्स हर तरफ जाते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज बहुत न्यूट्रल है। दे रिएक्ट वंडरफुली। वो जितने इजी गोइंग ये लोग हैं ना, बड़ी कम नेशंस हैं दुनिया में जो इतना आसानी से आपको इतना जो है ना अच्छी तरह आपसे बातचीत करते हैं, मिक्स होते हैं। अगेन सलमान, ये जो क्रिकेटर्स होते हैं जो पाकिस्तान में आके खेलते हैं फिर जाकर दुनिया को बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। उसकी वजह से फिर पाकिस्तान, जैसे कि PSL ने हमें फ़ायदा दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट उसकी वजह से बहाल हुई। तो इस तरह के क्रिकेटर्स बड़ा फ़ायदेमंद भी होते हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं और फिर जाके बताते हैं दुनिया को एक्सपीरियंस। देखिए ये क्रिकेटर्स से अगर आप प्राइवेटली कभी भी पूछें तो वो बहुत इंजॉय करते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह उन्हें वेलकम किया जाता है, जिस तरह हॉस्पिटैलिटी है, फूड इधर इतना अच्छा है। ये तो जब हालात के ऊपर ये बात बनी और कुछ हालात ख़राब हुए भी तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ निकल गई। वरना दुनिया के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान में आके रिक्शों में फिरना पसंद करते हैं। वो ट्रेडिशनल चीज़ों को जो थे ना, जैसे ये जो हॉर्स राइडिंग है, टांगा हो गया, रिक्शा हो गया, जो साइकिल एक बांग्लादेश में साइकिल रिक्शा होता है, बाजार थे वहां पर जाना पसंद करते थे। तो ये ट्रेडिशनल जगहों के दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, बट अनफॉर्चुनेटली अब हाइप इस तरह की है, कुछ मामला है भी है। एक मतलब यानी PCB को ही मैंने जो उनके डायरेक्टर मीडिया उनको एक तजवीज़ दी थी, मैंने ऐसे उनके साथ आपको पता है गपशप होती रहती है। तो एक ज़ाहिर हम देख रहे थे कि हालात के ऊपर कह के जी टीम्स नहीं आ रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो खासकर अगर हम लाहौर की बात करें तो आपको पता है निश्तर पार्क, उसके अंदर गजाफी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम, अगर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके अंदर एक विलेज बना दिया जाए उस दौरान जिस दिन PSL हो रहा हो, ठीक है, या कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, आप अंदर जैसे मर्जी एक दफ़ा अंदर चेकिंग के बाद जो एंटर हो जाए उसके बाद जैसे मर्जी घूमें, अंदर खाने पीने की जगह है, सब कुछ एंजॉय करें, ऐश करें। व्हाट डू यू से? सर ये कोई एलॉन मस्क को बुलाना पड़ेगा ये काम करने के लिए। 2000 जब ये वाकया 10 में हुआ था तब से ये तजवीज़ पेश हो रही है और हर बंदे ने हर गवर्नमेंट को की है, सब कहते हैं वंडरफुल आइडिया एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। दे डोंट वर्क इट। वो एक जगह थी वहाँ पे LCCA के साथ, उधर लाइब्रेरी बना दी है। मुझे बताएं इस डिजिटल दौर में, अब तो पार्किंग होती है, इस डिजिटल दौर में जब हर चीज़ आपके फ़ोन में मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च, उससे बड़ी कोई लाइब्रेरी हो सकती है? आप फिजिकल लाइब्रेरी बना के एक स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर जो जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं,
आप वहाँ पे एक 5 स्टार होटल क्यों नहीं बनाते? उससे आपको रेवेन्यू भी आएगा। बिल्कुल। आप उसको बंद भी कर सकते हैं जैसा आपने फरमाया, और वहाँ पर आप एक सिक्योर माहौल, एक हेलीपैड बनाना है, डायरेक्ट अंदर लैंड करें, आपकी ना ट्रैफिक डिस्टर्ब हो, क्योंकि कदाफी इज सेंटर ऑफ लाहौर। जैसे शारा फैसल ब्लॉक होती है कराची में, लोग डिस्टर्ब होते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो अभी आइए रमीज राजा साहब जो गए हैं, वो ताजिरों ने कहा है जी हम आपको उसके बिल्कुल करीब नेशनल स्टेडियम की होटल बना के देते हैं। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट अल्लाह करे बनना शुरू हो जाए, लेकिन कम से कम 5 साल का ये प्रोजेक्ट होगा, कम से कम। 5 साल में कौन कब कहाँ किधर होगा, और हमारे इधर तो दूसरे की पॉलिसी भी वाली जो फिर तजवीज़ है वो तो फिर अगले 10 साल गिलगित बल्तिस्तान और रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है, वहाँ जो वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया कि उसके अंदर ही स्टेडियम बनाया जाएगा, वहीं पे एयरपोर्ट भी होगा, वहीं पे खिलाड़ी आए, वहीं पे खेलें और वहीं से निकल जाएं, पूरा लाहौर की ट्रैफिक की डिस्टर्ब नहीं होगी, जो आप बात कर रहे थे। बहरहाल इसके ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैच चल रहा है उसके बारे में बता देते हैं। 171 किया था बांग्लादेश ने और श्रीलंका 71 पर पहुंच गया है और 2 खिलाड़ी आउट हो गए। दूसरा फिर अभी आउट हुआ है, 64 पर 1 था, और देख लिया चेस इज ऑन। और ये एशियन टीम्स खेल रही हैं, तो आपको यू कैन फील द डिफरेंस, सी द डिफरेंस के मेरे ख्याल अभी 10 ओवर नहीं हुए, 8 या 7 ओवर हुए, 70 प्लस रन। अब 9वां ओवर शुरू हुआ है। 9वां ओवर शुरू हुआ है। सो 12-11 ओवर्स में आपने 100 रन करने, 8 विकेटें हाथ में प्रोबेबली होने चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की भी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स एंड मुस्तफीज, जो उनके एक फास्ट बॉलर है लेफ्ट आर्म, अगर ये तीनों अच्छी बॉलिंग करेंगे तो मुश्किल होगी श्रीलंका के लिए, बिकॉज जैसे जैसे बॉल पुराना होता है इस पे स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल होती जाती है। बट अगेन शारजा एक छोटी ग्राउंड है, कोई अगर किसी की बुराई आई हो तो एक ओवर में भी 3-4 छक्के इधर लग सकते हैं। सही बात है। हुरिया, आप लंदन गई हैं? नो। ले चले आपको लंदन अभी? ओह या श्योर। चलें जी, लंदन चलते हैं जी। हमारी को एंकर, हमारी जो साबिका को एंकर हम कह सकते हैं, कह ले साबिका, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मतलब यहाँ पर होती थी हमारे साथ, लेकिन अब वो कूच कर गई है लंदन की तरफ। वहाँ पर उन्होंने कुछ भारतीय शायकीन क्रिकेट जो हैं उनसे बात किया है कि आज के मैच के बारे में वो क्या कहते हैं, कैसा उनका जोशो खरोश है, कैसी तैयारी है। नीलम असलम। क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए, और सब ने मिलकर प्लान्स बना लिए। इंडियन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या प्लान बनाया वो मैं जानने के लिए आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, कैसी तैयारी है मैच की? कुछ तैयारी करने की जरूरी नहीं है, इंडिया जीतने वाला है। जीतना तो हमें है, जीतना तो हमें नहीं, कोई अपसेट भी हो सकता है। मैं तो इसको अगर यही कह सकती हूँ अपसेट क्रिकेटिंग टर्म में, लाइक आपको अगर लगता है कि पाकिस्तान हमेशा हार जाता है वर्ल्ड कप में, तो अपसेट भी तो हो सकता है ना। कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है पाकिस्तान का जो आपको लगता है कि खतरा बन सकता है आपकी टीम के लिए? बाबर आजम का पता है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, पूरी दुनिया में धूम मची। विराट कोहली कम थोड़ी है, विराट कोहली कम ठीक है विराट है, लेकिन बाबर आजम वो बहुत फॉर्म में है। और मोहम्मद रिजवान जो हमारे विकेट कीपर हैं, उनकी तो हर कोई तारीफ कर रहा है। ऋषभ पंत को देख लो, सूर्य कुमार यादव को देख लो, रोहित शर्मा को देख लो। अच्छा, मैच देखना कहाँ पे? हम यहीं वेस्ट में देखेंगे। सही, यहाँ स्क्रीनिंग हो रही है। सही, तो उसके साथ कोई स्पेशल आप लोग वन डिश पार्टी भी कर रहे हैं कोई? हम तो बर्गर खा लेते हैं, पराठे भी खा के आएंगे, इस बार बताएंगे पराठे खा के भी मैच जीत जाता है। आप लोग की क्या प्लानिंग है? हम तो बिरयानी खा के देखेंगे। सही सही सही, सिंधी बिरयानी खाएंगे आप पाकिस्तान की? मैं बना के लेके हाँ लेके आना बिल्कुल सही सही। तो आप कैसा लग रहा है यहाँ पे इंग्लैंड में, लाइक मुल्क से दूर रह के क्रिकेट को एंजॉय करना, मैच देखना, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैच की या बाकी मैचेस की भी है? ऑफ कोर्स बाकी मैचेस के लिए, और पाकिस्तान की तो अलग ही होती है। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक बात बता रही, इज़्ज़त खान की, पाकिस्तान इस बार जीतने वाला है। खुद आप अपने ख्यालों में सोचते रहे, हमें पता ही है। क्या देख लेना मैच के बाद मिलते हैं, देखना इस बार पाकिस्तान, और सिर्फ पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाला है, बता रही हूँ मैं। अरे भाई क्या बस हो गया, वो इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, मुझे अच्छा लगा आप लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है ना देख के, ये जो क्रिकेट। अब वैसे आपको क्या लगता है ये सिर्फ वर्ल्ड कप में क्यों हम खेल रहे हैं? वैसे नहीं मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया में, अगर यहाँ नहीं खेलना तो न्यूट्रल वेन्यूज में खेल लो। ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर इतनी अच्छी टीम है भाई तुम लोग की, तो मैच क्यों नहीं खेलते हमसे? खेले बिल्कुल, कोई खेले, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोदी जी नहीं खेलने देते आपके? अभी मोदी
मोदी से लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट और बीसीसीआई का कोई रोल ही नहीं है। बीसीसीआई नहीं, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई इशू बना देते हैं और वो अलाउ नहीं करते। लेकिन आप खुद कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा मैचेस देखने हैं इंडिया और पाकिस्तान के, कहीं न्यूट्रल टेरिटरी में। मोदी जी प्लीज़ उसे करवा दीजिए। सही। चलो, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस देख के। लेकिन पाकिस्तान मैच मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। फिल्म की नोक-झोंक आपने देखी आयशा, जिस तरह एक बस कितनी भरी हो उस पे कंडक्टर अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, टीम फुल पैक हो, कोई इम्कान ना हो, शोएब मलिक जगह बना लेता है। शोएब मलिक जरूरत भी है, नहीं जगह भी बना लेता है। हाँ। आ गया किसी ने अच्छा, किसी तरह। इसमें- इसी तरह नीलम जो है वो भी ट्रांसलेशन में क्रिकेट की आई जाती है। नीलम की मैं बात करूंगी कि वहाँ पर अब ये गई हैं, वहाँ पे जाके हमें बताती भी है कि कैसा माहौल है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी हर चीज़ में तो है ही, लेकिन जब ये परदेश में होते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान में जब ये दोनों नहीं होते, दोनों इनके शहरी, वहाँ पर जाकर ये दोस्त बन जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के अलावा कोई मिलता नहीं है, अपने अपने फील होते हैं ना। अगर यही दोस्ती अपने मुल्कों के अंदर भी रखें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले जो हैं वो हो ही ना। चलें जी, हुरिया, ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तान का प्लेयर आपका कौन रहा है? सबसे ज्यादा मजा आपको किसको देख के आता है? एंड शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, यस इट इज। मेरे ऐसा ख्याल से ना उनके किसी अलावा से भी तो- आप पूछे ना तो वो सबसे पहले यही कहेगा शाहिद अफरीदी। हमने चाइल्डहुड से उनको ही देखा, और वो जिस तरह पहले एक जोश होता था कि सारे मैच में वेट हो रहा है कब चौका होगा कब छिक्का होगा, और छक्का तो ऐसा होता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया ना, यहाँ पर कोई जंग चल रही थी और जीत चुके हैं अब हम वो जंग। तो वो उसमें जब बार बार बैक टू बैक जब आपको सक्सेस मिलते हैं तो फिर किसको अच्छा नहीं लगता। सलमान, जो हुरिया ने बात की बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखें कि शोएब अख्तर ठीक है, नो डाउट 100 माइल पर आवर, ठीक है ना, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल किसी ने अभी तक कराई है। आई डोंट नो, रिकॉर्ड पे तो कोई नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। एक वो क्लेम होता है लेकिन वो सॉलिड क्लेम नहीं है। दूसरा शाहिद अफरीदी, यानी वो खेलें ना खेलें, शाहिद अफरीदी की प्रेजेंस हमने खुद विटनेस की है। अबू धाबी का ग्राउंड, वहाँ पर लोग आए आयशा मैच देखने खड़े हुए, अच्छा जी शाहिद अफरीदी आए बैटिंग करने। शाहिद अफरीदी ने 2-3 छक्के लगाए, उसके बाद वो जैसे ही आउट हुए हैं तो कैमरा अगर आप खुद ये देखें तो लोग सीधा बाहर, कहते हैं जी हमारा मैच खत्म हो गया। मैच खत्म हो गया। तो ये जो एक स्टार पावर है, अच्छा, हालांकि सलमान, क्लास की इसमें बात मैं करें ऐड तो कर बहुत दूं? सारे क्लासिक प्लेयर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। सलमान, आपसे जब भी बात होती है या किसी भी एनालिस्ट से क्रिकेट का जो होता है, जब हम बात करें तो वो टेक्निक की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों में फेमस वो है जो आके चौके छक्के मारता है, टेक्निक को एक साइड पे छोड़ देता है, स्टार वही बन जाता है। लोगों में नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फेमस हुआ है। देखिए, टेक्निक जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, क्लास जैसे वहाँ उन मुल्कों में टेस्ट क्रिकेट के स्टेडियम्स आपको फुल मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, एशेज में ग्राउंड फुल होता है। इंडिया अभी खेल रहा था इंग्लैंड में, ग्राउंड फुल थे। 3 ड्रॉप हालांकि कोविड से वापसी हुई थी लेकिन ग्राउंड्स में बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो गेम को समझते हैं। हमने भी गेम को समझा नहीं है। हमारे लोग एक्साइटेड फॉलोअर्स हैं। उनको जो चीज़ एक्साइट करती है, शोएब अख्तर इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपको एक्साइट करता है, किसी को भी एक्साइट कर सकता है। शाहिद अफरीदी एक पावरफुल प्लेयर जो इस दौर में क्रिकेट हिट हुई है, वो आज से 15 साल पहले वो एक नई चीज़ उसकी तरफ से आई थी। जसूरिया थे, शाहिद अफरीदी थे, दुनिया में 3-4 प्लेयर थे। पावर प्ले नहीं था, पावर प्ले था, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स बड़े कम थे, यूनिक थे ना। तो शाहिद भाई के खेलने से भी मैच बदलता था, उनकी एंट्री से एक लोगों की अटैचमेंट बन गई। अब लोगों को इंतजार रहता था कि यार कुछ आए और छक्के मारे बस। तो वो कॉन्टेक्स्ट मैच का हो ना हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उनके साथ आप ये रिलेट कर सकते हैं कि ये आ गए हैं, अब जो भी चाहिए लगना छक्का ही है, लगना छक्का है या आउट होना या है, छक्का या आउट, ठीक है। और शोएब भाई का ये था कि अब गेंद तेजी होनी है, या मारो तो या खा लो। एक्चुअली पंजाबी जो हैं वो ज्यादा लाउड होते हैं, ठीक है, तो हमें हर चीज में लाउडनेस चाहिए होती है। जल्दी से आए, जल्दी जल्दी खेलें, और मतलब टेम्पो आपकी यहाँ पे रहे। मैं म्यूजिक के हवाले से जैसे बात करें तो हमारी टेम्पो ऊपर की होती है। और भी देखिए, पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, जो टेक्निकल साइड की बात करें ना, इंडिया में आज तक सुनील गावस्कर का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है, और अब कोहली का नाम है। उसमें युवराज गुजरे बहुत बड़े हिटर, मतलब प्रॉपर प्लेयर भी था, लेकिन बहुत 6 छक्कों का रिकॉर्ड उसका है। वीरेंद्र सहवाग एक किलिंग बैट्समैन थे, 3 ट्रिपल सेंचुरियां, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 100, 55 की टेस्ट एवरेज, और कमाल के वो हिटर, लेकिन उनका वो नाम नहीं है जो स्किल्ड, टेक्निकली स्किल्ड लोगों का है। तो हमारे यहाँ फेम की जो है ना और बेस है, क्राइटेरिया कुछ और एक्साइटमेंट है बेस, और वहाँ पर उसकी डिटेलिंग
जो अटेंशन टू डिटेल है उसको लोग जो है वो पसंद जो क्रिकेट हो गई है वो तो रह गई 20 ओवर तक। अब उसमें जो है वो यही तो इसका पर्पस था कि इसके अंदर 20 ओवर तक रह गई है ना, वो भी क्रिकेट में रह गए हैं, ये याद रखिएगा आप। ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लें, बाकियों का हाल देख लें, जिनका बड़ा फॉर्मेट अलाइव है उनकी क्रिकेट अलाइव रहेगी। ये आप पास लिख के रख लें, शायद कभी आपको इन टाइम देखने में नजर आएगी, क्योंकि जो बड़े फॉर्मेट के लोग हैं वो नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 20 और 10 ओवर तक, तो आप कभी भी स्किलफुली डेवलप नहीं हो सकते। वो फिर ऐसा ही है, बस हवा में गेंद गई, शोर मचाया, नीचे ही पता लगा कैच हो गया। जैसे 2007 के फाइनल में जब मिसबा ने स्कूप किया तो एक दफा पूरे पाकिस्तान ने छलांग मारी के जीत गए। खड़े हो गए थे, नहीं हम खड़े हो गए थे, उसके बाद कैच हो गया, बैठ गए सारे आराम से। बिल्कुल ऐसे हुआ था। अच्छा, मैच पर आ जाते हैं क्योंकि वक्त बड़ा कम रह गया है। टॉस के बारे में कहा जा रहा है कि टॉस जो जीत जाएगा, समझ ले आधा मैच वो जीत गया। और हम पहले भी बात करते हैं कि पहले जो बैटिंग करेगा उसको ज्यादा उसके बाद ज्यादा चांस होगा। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए बेटर है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, बिकॉज बड़े मैच में चेस में आप एक प्रेशर आता है। बट अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने जो मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैच जीता है पहले बैटिंग की थी, और कोहली ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी थी, और थैंकफुली वो टॉस जीता, बिकॉज अगर पाकिस्तान जीता तो सरफराज ने कहा था कि हमने भी बॉलिंग ही करनी थी पहले। तो अच्छा ही हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के पाकिस्तान की बैटिंग। वो याद नहीं सोशल मीडिया पे कोहली नहीं होता चेज, ये बड़ा हैशटैग बना था। कोहली के पीछे क्या है वो बोर्ड था, उसके ऊपर रन कितने रह गए थे। बड़ा मैच था, फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का। चेस किसी भी इंटेंस मैच में ज्यादा डिमांडिंग होती है। पहले बैटिंग करना हो तो आपको जरा तसल्ली होती है, बिकॉज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम तो फिर आपने चलना है रन रेट के हिसाब से, जरूरत पड़ी तो फिर रिस्क लेना है। इंडिया को कितना एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इंडिया के इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस दुबई में हैं, और एक ऐसी ये जो ग्राउंड है इसमें यही कहा जा रहा है कि जी एवरेज स्कोर 150 160 ये कहा जा रहा है कि होगा, और सीमर्स को फायदा है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के कम से कम जो 3 हमारे पेसर्स हैं, शाहीन आफरीदी तो खैर और भी आला है उनसे, तो ये जो है पासा पलट सकते हैं। और अगर शुरू के ओवर में ही अगर तीसरी चौथी बॉल पर ही कोई विकेट गिर जाए तो इससे प्रेशर बिल्ड हो सकता है। क्या बात, पूरा मैच दिखा दिया भाई। यही तो हम पिछले 3 दिन से कह रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में कि पहला ओवर जो है ना उसमें अगर शाहीन को स्विंग मिलता है, क्योंकि आमिर ने जब भी इनको आउट किया है, रोहित को या कोहली को, नए बॉल पे आते साथ ही कर दिया है। क्योंकि वंस दे 4-5 ओवर वो गुजार लेते हैं तो फिर दे गेट जस्ट बेटर एंड बेटर। तो यही चांस है जो आपने कहा है ना कि पहले तीसरी चौथी बॉल बस उससे भी पहले हो जाए, आने से भी पहले आउट हो जाए। लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन आना पड़ेगा आउट होने के लिए। आउट होने की बात हुई है, 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं श्रीलंका के। 79 रन उन्होंने बनाए और 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। श्रीलंका जो है वो आउट नहीं हुए, फर्नांडो आउट हो गए हैं और डिसिल्वा भी आउट हो गए। यहाँ ये बड़ा डायलेमा है दुबई में। आपको लगता है कि कौन किया टीम ने, अब ये बहुत मारेंगे। जैसे मिडिल ओवर्स आते हैं, शारजाह दुबई, ये इनका रिलेशन है। आप देखिएगा सारी ग्राउंड में, आपको याद है उस दिन स्कॉटलैंड ने देवर 64 नो लॉस 6 ओवर्स में, उसके बाद एंड किया 125 रन पे उन्होंने, 125 रन। तो ये जो मिडिल पीरियड है, हम सब पावर प्ले की बात कर रहे हैं। यूनुस भाई परसों में उन्हें सुन रहा था, ही वाज द ओनली वन जिसने वो बात की कि जो 9 ओवर्स बीच के हैं 6 से 15 तक, वहां पे सारी गेम का क्रक्स है कि आपका लॉन्च पैड तैयार होगा या नहीं होगा। लेकिन अक्सर लोग क्या बात करें यार, जिसने पहले 6 खेली है ना, विकेटें यहाँ पर हाथ में रखना। अगर आप 4 आउट होंगे 2 से 3 ओवर्स में, तो आप तो रिकवरी मोड में ही रहेंगे, आप अटैक कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। तो ये समझेगी जो टीम, वो यहाँ पे स्टैंड आउट कर जाएगी। अच्छा, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि जो पिच है जाहिर है दुबई के अंदर, उसमें अगर एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो वो फिर बाउंड्री का थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस हो जाता है, शॉर्ट हो जाती है बाउंड्री। तो वहाँ पर जो है इम्प्रोवाइज कर सकते हैं जो ओपनर्स हैं या जो बैट्समैन हैं, उनको पता है कि, और अगर कॉम्बिनेशन हो लेफ्ट और राइट का तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये एडवांटेज तो होता है कि अगर आप शॉर्टर बाउंड्री की तरफ हिट मार सके। तो इसमें कैप्टन करते क्या है कि अगेंस्ट द स्पिन वाला बॉलर उस हैंड से लगाते हैं कि भाई अब लेट से मैं लेफ्ट हैंडर हूँ और ये मेरी लेग साइड की बाउंड्री छोटी है, तो यहाँ से ऑफ स्पिनर लगाएगा जिसका बॉल अवे जाना है, ताकि मैं अगेंस्ट द स्पिन मारूं और आउट होने के चांसेस हो। ठीक है, तो फिर उसमें कैप्टन की जो मैंने हमने कल बात की थी कि डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा हवा किसी जगह बहुत तेज होती है, तो आप बॉलर्स को हवा इस तरह से लगाते हैं कि आप बॉलर का एंड ये चूज करते हैं कि जिस तरफ हिट लगनी है उस तरफ अगेंस्ट द विंड हो, ताकि वो विंड फैक्टर उसे पुल बैक करे। तो क्रिकेट में बड़ी ऑन द ग्राउंड बड़ी इंटेलिजेंस है इन्वॉल्व, और जो ऑन द स्पॉट डिसीजंस अच्छे करता है दे मैटर। हु इज द बेटर कैप्टन, कोहली, बाबर? देखिए एक्सपीरियंस कैप्टन है कोहली बहुत ज्यादा। अब बाबर इज ग्रोइंग एज अ कैप्टन, अभी 1.5 साल हुआ है उसको ये काम करते हुए। मेरा ख्याल है कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑल्दो ही विल बी फुली अवेयर, बट एट टाइम्स
experience helps you take decisions. Kohli has seen it all. और इसका ये भी फायदा होता है सलमान के जो पायलट चेंज ओवर होता है कि एक आपका कैप्टन जो है मिसाल के तौर पे MS धोनी टीम में है, एज ए प्लेयर वो खेल रहा है लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है विराट कोहली के साथ, तो वो एक नया कैप्टन तैयार हो रहा है। फिर जब छोटी सीरीज होती है मिसाल के तौर पे जिम्बाब्वे जाने की जाना है तो धोनी कहता नहीं जी मैं तो रेस्ट करूंगा, विराट कोहली को भेजो, आप उसे एज ए कैप्टन भेजो, वो भी नहीं, वो बैठे तो आप रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन भेजो। यहाँ पर वैसे लीडरशिप की कमी नहीं है उनको, बिकॉज 5 दफा IPL जीता रोहित शर्मा कप्तान मुंबई इंडियंस का, और पीछे बाहर डगआउट में जैसे इन्होंने जिक्र किया धोनी बैठा है, तो इंस्ट्रक्शंस की कमी नहीं है। हमारी तरफ सरफराज है बाहर, वो गाइड कर सकते हैं बिकॉज ही इज अ चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, और बहुत कप्तानी उसने जिंदगी में बहुत ज्यादा की है, सो ही नोज दोस ट्रिक्स। और दुबई में वो उसकी टीम वर्ल्ड नंबर 1 थी, बिल्कुल, तो बाबर उसमें खेल रहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर तो करेंगे आपस में, बट अगेन आज के दिन जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो टीम जीतेगी। बहुत फर्क नहीं है। सरफराज के बारे में वैसे ही सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं और बड़ी पॉलिटिक्स की बातें शुरू हो जाती हैं कि जी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। इससे पहले भी बात हो रही थी जब उनको हटाया गया था कैप्टनसी से। तो आपको लगता है कि इस टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर उनको सेलेक्ट किया जा सकता था, उनकी जगह बनती थी? कल वैसे बाबर ने ये इशारा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम खिला लेंगे, ठीक है, हाँ, अगर जरूरत पड़ी। देखिए जो प्लेयर्स स्क्वाड के साथ होते हैं वो इसीलिए होते हैं, इफ नीडेड दे कैन प्ले। देखिए असल में वो जो बात आपने की है ना, वो पॉलिटिकल एंगल नहीं है। फॉर सम पीपल देखें, रिजवान को रिप्लेस करेगा ये जब भी करेगा, ये किसी बैट्समैन की जगह तब तक नहीं खेलेगा जब तक कोई बैट्समैन 3 से 4 इनिंग्स में फेल ना हो गया, क्योंकि ये विकेट कीपर है और रिजवान भी विकेट कीपर बैट्समैन है। सो इनको आप वो जो ट्रैवलिंग रिजर्व है उसमें भी ले सकते थे जब रिजवान को कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन जो आपके इमीडिएट प्लेयर्स होते हैं जिसको आपने पुल इन एंड पुल आउट करना होता है, उसमें विकेट कीपर्स नहीं होते 15 के स्क्वाड में। वो जो बहस इस पे छिड़ती है ना कि यार 2 बंदे आपने एक तरह के रख लिए जो जब तक एक इंजर्ड नहीं होगा दूसरा खेलेगा नहीं, वो उस पर बात होती है। एज अ बैट्समैन शोएब मलिक और हफीज भी वही रोल अदा करेंगे जो सरफराज का रोल है। तो इनके अलावा 2 बंदों ने खेलना है जिन्होंने, जैसे फखर और आसिफ अली हैं या हैदर अली हो सकते हैं, जिन्होंने हिट मारने हैं, क्योंकि ये एक ऐसे ही चलेगा, एक स्टेबल एक पावर वाला, एक स्टेबल एक पावर वाला। तो इसमें अनलेस फॉर्म किसी की खराब हो तब तक तो सरफराज नहीं खेलेंगे। एग्जैक्टली। गुरिया, जितने सारे नाम लिए हैं, याद है आपको नाम पाकिस्तानी टीम में कौन कौन है? इस टीम के अंदर आपका फेवरेट कौन है? अगर बाबर आजम की बात करें, मोहम्मद रिजवान की या फखर जमान की? जो प्रेजेंट की अगर आप बात करें तो बाबर जो हैं वो फेवरेट चल रहे हैं, शाहीन फेवरेट चल रहे हैं, और मैं बहुत होपफुल हूँ इनसे, और रिजवान भी अच्छा खेलते हैं और होपफुली अच्छा ही देंगे। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि टीम फॉर्म में है। अगर वही बात है, अब उस्ताद बैठे हुए उनके आगे इतना कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो प्रेशर ना लें टीम का कि हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं और उसको बिल्कुल ऐसे ही एक प्रैक्टिस मैच की तरह लेके अपने ब्रेन में रखें, तो विक्ट्री हमारी। लेकिन अभी प्रैक्टिस मैच में भी पाकिस्तान हार गया था, एक प्रैक्टिस मैच में भी हार जाता है तो फिर इसका प्रेशर सलमान वो ऐसा भी होता है, बट स्टिल देखिए हार तो फिर हार होती है ना, उसमें अच्छा खेल के हार गए, अच्छा खेल के हारना है। लेकिन ये है ना कि उनका कॉन्फिडेंस उनको मिल गया ना, कॉन्फिडेंस। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आज का मैच सनसनी खेज हो, आखिरी बॉल तक जाए, या फिर ये हो कि नहीं जी पाकिस्तान पहले जीत जाए? नहीं, हाँ, अगर हम जीत जाएं तो बहुत जल्दी जीत जाएं। अच्छा, वाह जी वाह, अपनी मतलब की जीत हो रही है, चल रहा है तो अच्छा। जीतने हारने में वो तो बिल्कुल एंड पे आपको जाके पता चलेगा ना कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन कभी-कभी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से शुरू में पता लग जाता है। डोंट टेल मी, ऐसी कोई बात ना करें प्लीज, ऐसी कोई बात ना करें। पिछले जो 5-6 मैच हुए ना पाकिस्तान इंडिया के, वो वन साइडेड हुए हैं, चाहे हम जीते चाहे वो जीते। सो एवरीबॉडी इज होपिंग कि यार थोड़ा टाइट मैच हो। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम वन साइडेड जीते हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्टिंग मैच था वो हम वन साइडेड हार गए थे। बिल्कुल। फिर 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी इंडिया डोमिनेट कर गया था। सो अब लोग चाह रहे हैं कि यार मैच फंसे जाए आखिर तक, ऐसे ही होना है साउथ अफ्रीका के साथ, किसी को कोई शिकायत ना रहे, क्योंकि बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, दोनों तरफ में से किसी को भी होना पड़े, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नाराज है। T20 is more like entertainment for us as well, तो हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट होंगे ना, हम थोड़ा लास्ट मोमेंट तक कोई ऐसा चलता रहेगा नॉक झोंक तो हम एंटरटेन होंगे। और तो हमें चाहिए टीम तो मशहूर है ना मैच को फंसाने में, एक जीता हुआ मैच हम कहते हैं कि हमारी एक और भी मशहूरी है। क्या हो गया? दिल की धड़कन तेज हो गई है सुन के कि मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाएगा। कैसी बातें मुझे लगा कि पता नहीं सलमान को शायद कुछ हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है और आप चाह रहे हैं आखिरी ओवर तक। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि आज अल्लाह करे मैच सुपर ओवर में जाए। सलमान भी फिर क्या होगा? सर प्लीज, 2007 में सुपर ओवर में गया था मैच।
ठीक है ना, वो सुपर बॉल जिसे क्या कहते हैं, बॉल आउट। बॉल आउट, तो वो क्या हुआ था फिर? देखिए उसके लिए उन्होंने तैयारी की हुई थी, उन्होंने तैयारी की हुई थी बॉल आउट की। यू नो धोनी ने रिवील किया आफ्टर 10 इयर्स कि हम नेट्स के बाद जो अपने बैट्समैन थे उनसे बॉलिंग करवाते थे विकेटों को हिट करने के लिए, whereas in our team उसकी कोई तैयारी नहीं। और आपको याद होगा मोहम्मद इरफान हाइट बहुत ज्यादा है, उनके लिए प्रैक्टिस कोहली ने किस तरह से की थी कि 7 फुट से जाके वो मैं आपको बताता हूं, वो कोई नया मेथड नहीं है। जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था ना, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच था, तो इंजी भाई जब प्रैक्टिस करते थे सबसे पहले मैंने उन्हें देखा था कि वो एक इतने स्टैंड के ऊपर किसी को खड़ा करते थे, वो वहां से एक्स्ट्रा हाइट से थ्रो डाउन करता था। तो इट्स अ वेरी ओल्ड और मार्बल स्लैब रखिए भी जरा थोड़ा सा उसको टिल्ट एंगल करके है। हाँ, वो कट के लिए मतलब वो स्पेसिफिक कहीं एक शॉट पे आप फंसे हो ना, तो वो उसकी प्रैक्टिस है वो जो स्लैब से करते हैं। बहरहाल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि हर एक की वीकनेस और हर एक की स्ट्रेंथ जो है ना ऑपोजिट जिसके आप खेल रहे हैं उसके बारे में पता हो तो आपकी तैयारी जो है। वैसे अभी तक जो वार्म अप मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं आपको नजर आई है उनकी उस तरह से तैयारी? देखिए फ़खर जमान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बाबर रिजवान फॉर्म में है, शोएब मलिक ने दोनों मैचेस में नॉट आउट रहे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है। आपकी जो स्पिनर्स हैं इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है दोनों मैचेस में। शाहीन लुक गुड विद द न्यू बॉल। ओल्ड बॉल में हमें प्रॉब्लम हुई है जो आपने चेस का जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ जो है रादर दैन कि हम के वो भी अच्छा खेले हम बुरा खेले, उस दिन ड्यू भी थी, तो गीले बॉल पे आखिर में बॉलिंग करना फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं होता। आप यॉर्कर मारने की ट्राई करते हैं वो फुल टॉस हो जाता है एट टाइम, तो ये थोड़ा सा एज जो है ना आप बॉलिंग को ये दे सकते हैं कि यार ये मसला था, गेंद गीला था। तो आज भी ड्यू फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि रवि शास्त्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि ड्यू फैक्टर देख के हम डिसाइड करेंगे कि कितने स्पिनर और कितने फास्ट बॉलर से खेलना है। तो वेस्ट इंडीज ने तो कल टाइम ही नहीं ड्यू का आने दिया ना, तो उससे पहले ही घर चले गए, तो आज ही पता चलेगा। आप आराम कीजिए है, चले जी अब दुबई चले, चलो दुबई चलो, दुबई चलते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अनस मलिक मौजूद हैं और लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं शायकीन क्रिकेट की, जिन्होंने बड़े महंगे महंगे टिकट्स खरीदे हुए हैं स्टेडियम में बैठ के आज मैच देखने के लिए। माहौल चेक करें जरा, क्या माहौल है वहाँ पे। जी कुछ ही देर में पाक भारत टाकरा जो है वो शुरू होगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो है वो शायकीन क्रिकेट की लंबी कतारें लग गई हैं। इंडियन फैंस हो, पाकिस्तानी फैंस हो, यहाँ पे लाइनों में लगे हैं और ताकि जो है मैच देख सकें। हमारे साथ जो है वो इंडियन फैंस हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर पाकिस्तानी फैंस से बात करेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? अच्छी मैच होगा, इंडिया जीतेगा। अच्छा, इंडिया क्यों जीतेगा? बढ़िया साइड है, इट्स अ मच बेटर साइड। अच्छा जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच को लेकर? वेल डेफिनेटली मे द बेस्ट टीम विन, और गेम है, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, हार के लोगों के घर वर नहीं तोड़ने चाहिए, जस्ट कीप इट सिंपल, स्पोर्ट्समैनशिप और प्यार का मुजाहरा करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अच्छी टीम जीतेगी और हम पाकिस्तान। कौन सा प्लेयर पाकिस्तान का आज परफॉर्म करेगा, किससे एक्सपेक्टेशंस हैं? बाबर आजम, शादाब और ये सारे ही लोग जितने भी बॉयज़ हैं सब अच्छा परफॉर्म करेंगे और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान आज जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना जो इंडियन फैंस हैं, पाकिस्तानी फैंस हैं, इंतहाई पुरजोश हैं। यहाँ पे लोगों का एक जमे गफीर है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आज का मैच देखने आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। और जो टाकरा है वो मकामी वक्त के मुताबिक जो है वो 6 बजे शुरू होगा जी, और पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे ये टाकरा शुरू होगा। और अनस भी बड़े खुश लग रहे थे कि वो बैठ के दुबई स्टेडियम में देखेंगे आज मैच। इस मैच का अपना ही मजा है। सही बात और थोड़ी देर के बाद जाहिर है आधे घंटे पहले मैच से टॉस भी होता है और वो टॉस जो है वो ये फैसला करेगा या कर सकता है। 1 घंटा 4 मिनट बाकी है ना, ये टाकरा शुरू बताएगा कि बॉस कौन है आज, बॉस कौन है, ठीक है, लेट्स सी। और फिर हमारी ट्रांसमिशन जो है उसका वक्त जरा संभाल के रखें, हमने दोबारा आना है इंशाल्लाह। और हमारी उम्मीद यही है कि जब हम दोबारा आपसे मुलाकात करें 11 बजे ट्रांसमिशन में, तो हम बड़े खुशी के साथ जो है मिलें आपसे। पाकिस्तान जीत चुका है, गाहे बगाहे मुलाकात करते रहेंगे, छेड़खानी करते रहेंगे, मैच जरा शुरू होने दें, आप भी मैच एंजॉय करें, हम भी करें। छेड़खानियां कुछ ज्यादा ही नहीं करते मैच से मुतालिक। बहरहाल जी अब वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ।